बिहार के अंदर बहाली प्रोसेस जो 7th फेज है, 7th फेज बहाली प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है बिहार के अंदर, उससे पहले जो एक STT 2019 हुआ था, 19 से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। सरकार उनकी बहाली को लेकर के विगत महीनों में कई बार आश्वासन भी दिया है। बार बार गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं कि आपकी बहाली प्रोसेस को हम शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं, और ये लगा भी अभ्यर्थियों को कि सरकार चलो लेट कर रही है, महीनों टाइम किल कर रही है, लेकिन बहाली प्रोसेस एटलीस्ट शुरू कर देगी। और ऐसे करते करते 2019 से 2023 आने वाला है, और अगर आप कहते हैं कि आ भी गया तो ये कोई मतलब आश्चर्यचकित वर्ड नहीं है। लेकिन सरकार बहाली प्रोसेस को शुरू नहीं की और दूसरी तरफ एक नया STT लेने जा रही है, जिसके फॉर्म एप्लीकेशंस हैं वो 2023 में फरवरी के महीने में लिए जाएंगे, और इसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो अप्रैल में लेने की बात कही जा रही है, अप्रैल के अंदर। मतलब क्या है, बिहार के अंदर शिक्षक अभ्यर्थी जो 2019 से रोड पे अलग अलग जिलों में भी हमेशा आपने प्रोटेस्ट देखा होगा, और बिहार की जनता भी इस बात को अच्छे से समझती है और वो देखती आ रही है। लेकिन ये गवर्नमेंट उनकी जज्बातों को नहीं समझी। हद तो हाल है इस गवर्नमेंट का, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई लोगों का तो जान भी चला गया, यानी कई कैंडिडेट हैं वो सुसाइड भी किए, लेकिन सरकार का कहीं से रुख बहाली को लेकर के नहीं है। मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आपको इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री की बात करता हूँ। मैंने ऐसा कोई स्टेट नहीं देखा जहाँ पे, ऐसा कोई कंट्री नहीं मैंने सुना, आई थिंक मेरी नॉलेज कम हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई ऐसा कंट्री नहीं हो जहाँ रैंक अलॉटमेंट किए जाते हों। एक एग्ज़ाम लिया जाता है, सीट दिखाए जाते हैं, सीट के अकॉर्डिंग वहाँ रैंक दिए जाते हैं, और रैंक वाले आदमी को कहा जाता है कि यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है। दुनिया का ऐसा कोई कंट्री नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे परीक्षाएं ली जाती हो, एग्जामिनेशन कराए जाते हों, और एग्जामिनेशन के बाद जब रैंक दिए जाते हों उसको कहा जाता है ये रैंक नहीं है। वो रैंक किस लिए, किस पर्पस से आपने रैंक दिया, सरकार उसको भी दरकिनार करती है। फिर लड़कों के द्वारा कई प्रोटेस्ट किए गए, सरकार ने ये भी कहा कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एक रैंक होल्डर ने ये भी कह दिया कि चलिए ठीक है, आप हमको रैंक हटा देते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट मानते हो, चलो हम मान लेते हैं। और ये सरकार उनकी बहाली नहीं की, यानी कहने का मतलब है कि 2019 से चली आ रही बहाली प्रोसेस सरकार आज तक कंप्लीट नहीं की, और नया STT लेने की प्लान कर रही है। बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जो उनके तमाम जो उनके अप्रोच और उनके जो पॉलिटिकल पार्टी को हाई कैसे ग्रोथ कराएं, है ना, उस पे काम करती है। चाहे उसके बीच में चाहे शिक्षा विभाग या शिक्षा ही क्यों ना आ जाए, राज को अगर एक तरीके से उन संस्थान पे, उन स्टेप पे आगे बढ़ाना पड़े जिससे कि राजनीतिक पार्टी उस पर कदम रख करके आगे बढ़े, तो राज को अपने पैरों तले करने में सरकार के पीछे नहीं हटेगी। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में आप हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार गंदी नीति, गंदी पॉलिसी की तरह इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को कर रही है। बिहार के स्कूलों में लगभग 9000 10+2 तक के स्कूल हैं, अप्रॉक्स इसके आसपास, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ। यहाँ 9000 में अप्रॉक्स 7000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है, और सरकार शिक्षक बहाली नहीं कर रही है, और अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। बिहार की जनता एक बात को क्यों नहीं समझती है कि राजनीति ठीक है, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी है, वो काम कर रही है, करे, लेकिन इसमें क्या शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से अपने पैरों तले रौंदना उचित है? क्या आपको लगता है, क्या उस स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या आपका दायित्व तो बनता है कि अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आपका बेटा प्राइवेट संस्थान में ही पढ़ेगा? तो फिर सरकारी स्कूल को क्या समझा जाए, राजनीतिक अड्डा? दरअसल बिहार की शिक्षक बहाली प्रोसेस एक राजनीतिक अड्डा के तौर पे अब साबित हो रही है। BSEB बोर्ड को हटाइए, वो तो कंडक्ट कर रही है एग्जाम, लेकिन शिक्षा विभाग है वो पूरी तरीके से राजनीतिक अड्डा बन रहा है, और पूरी बहाली प्रोसेस है वो राजनीतिक दांवपेच में ही धकेले जा रहे हैं। इस हालात में अगर आपके बच्चे सरकारी में पढ़े या ना पढ़े, पढ़ते हों, पढ़ेंगे, ये बात की बात है, लेकिन यहाँ 10-12 करोड़ की आबादी के बीच में अगर स्कूल 9000 हों और 9000 स्कूलों में 6000 में एक भी टीचर ना हो, 10 करोड़ की आबादी, लगभग 10,000 10+2 तक के स्कूल है,
9, 10 मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, उसमें 6000 स्कूल हैं जहां एक भी टीचर नहीं। इन 10,000 लोगों का क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर है वो, ये गलत है। राज्य की तरक्की में अहम योगदान शिक्षा का होता है। शिक्षा के प्रति ये गलत रुख है गवर्नमेंट का, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है वो रूल कर रही हो या विपक्ष में हो, वो चाहे फ्रंट चेयर पे बैठती हो या बैक के चेयर पे बैठती हो, लेकिन सरकार ये गंदी नीति गलत तरीके से कर रही है। और सरकार को कम से कम इस स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, ये शायद यहाँ के लोगों को और यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, मैं लोगों को नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप शिक्षक बहाली प्रोसेस हो तो आपका कुछ दायित्व है, या महज जॉब होने के बाद स्कूल में जाना। स्कूल जाने से पहले अपना दायित्व निभा लो। दायित्व निभाओ कि स्कूल में अगर टीचर्स नहीं हैं, सरकार ये जो गंदी नीति गलत पॉलिसियाँ जो ला रही है, इस पॉलिसी से अगर आप निजात पाने के लिए क्या कर सकते हो। और अगर आपका स्कूल में जाकर के पढ़ाना ही दायित्व है तो उससे भी पहले आपका दायित्व है कि सरकार की गलत जो नीति या गंदी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अगेंस्ट भी आना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आई थिंक ये बहुत ही शर्म करने वाली बात है। आप जागो। आपका सोसाइटी, आपका समाज तब बुरा नहीं है जब वहाँ गंदे लोग हैं। आपका सोसाइटी गंदा तब है जब आप जानते हुए आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप अच्छे हैं और आप अपना अच्छा काम लोगों के बीच में नहीं करते हैं। ये शिक्षक बहाली को राजनीतिक मत बनने दो और आप अपना दायित्व करो। सरकार की गंदी पॉलिसी, गंदी नीति, गंदी शिक्षा को परिभाषित कर रही है। शिक्षकों के बीच में कम से कम राजनीति नहीं होना चाहिए।